हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसमें पहला अनुप्रयोग हमने कहा कि विमाओं की सहायता से किसी भी दी गई भौतिक समीकरण की सत्यता जांची जा सकती है, उसकी सत्यता जांच सकते हैं, उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमें उसका एक और उपयोग पढ़ना है, विमीय सूत्रों का एक और उपयोग पढ़ना हमें कि विमीय सूत्र अपने और कहाँ काम आते हैं। ठीक है, उसका और हमें अनुप्रयोग पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। तो देखो, विमीय सूत्रों की सहायता से हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि दी गई, ये दूसरा अनुप्रयोग है, ध्यान रखें, दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, टू derive or establish a relation between given physical quantities। जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, भौतिक राशियाँ दी गई है, उन दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। ये अपने पास इसका अनुप्रयोग है, विमीय सूत्रों का अनुप्रयोग है। तब संबंध स्थापित कैसे करना है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं कहा गया कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल उस लोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर किस प्रकार निर्भर करता है, सूत्र द्वारा समझाना है या सूत्र स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना हुआ। ओके, किसके लिए कहा गया हमें? द्रव्यमान के लिए, धागे की लंबाई के लिए और गुरुत्वीय त्वरण के लिए, कि इन पर निर्भरता कैसे है, किस प्रकार है भी या नहीं, वो हमें ज्ञात करना है, सूत्र द्वारा समझाना है। तो तुम्हें जिस राशि के लिए संबंध ज्ञात करना हो, उस राशि को हमेशा कहाँ लिखेंगे, ये ध्यान रखें कि जिसके लिए हमें संबंध स्थापित करना है, उस राशि को हमेशा समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और जिन राशियों पर निर्भरता है कि वो भौतिक राशि किन कारक पर, किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ गुणा में रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। उन सब का हमें प्रोडक्ट लेना है, गुणा लेना, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड में तो जो भौतिक राशि हमें दी गई है, जिसके लिए संबंध स्थापित करना, वो रखेंगे। राइट हैंड साइड में हमें वो भौतिक राशियाँ लेनी है जिन पर निर्भरता है, और उन सभी का हमें गुणा लेना है, उन सभी का प्रोडक्ट लेना है। ओके, तो यहाँ तुम्हें कहा गया कि जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, टी मैं लिखता हूँ इसको, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, उसकी निर्भरता हमें कही गई द्रव्यमान के लिए, मास के लिए L, धागे की लंबाई, लेंथ के लिए, और G, गुरुत्वीय त्वरण के लिए, ग्रेविटी के लिए। इन फैक्टर्स के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कि आवर्तकाल इन तीनों पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये ज्ञात करना है। तो अभी हमने कहा कि जिस राशि के लिए हमें संबंध ज्ञात करना है, उस राशि को कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और जिन पर निर्भरता पूछी गई है, कि जैसे यहाँ द्रव्यमान, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण की बात की गई, तो इन सब का गुणनफल लेना है, और वो भी कहाँ लेंगे, राइट हैंड साइड में लेंगे हमेशा। तो मैं संबंध लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पहले अपने दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू L इंटू G। तीन राशियाँ कही गई थी हमें, द्रव्यमान है, M है, लंबाई L है, G गुरुत्वीय त्वरण है। अब जो राशियाँ हमें दी गई,
उनकी घात हमें माननी है। जैसे इसकी घात में मान लेता हूँ a, ये एज्यूम करेंगे हर बार, ध्यान रखें प्रत्येक क्वेश्चन में इसकी घात मान लेते हैं b, इसकी घात मान लेते हैं c। ठीक है, क्योंकि देखो जब घातें आएगी तभी तो हम बता पाएंगे कि इस पर निर्भरता किस प्रकार है। जैसे घात 0 आ गई तो इसका मतलब उस पर निर्भरता है ही नहीं। घात अगर मान लो प्लस में आ गई मतलब वो उसके समानुपाती में चल रही है। घात माइनस में आ गई मतलब वो बट्टे में चला जाएगा, यानी कि वो व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। तो ये ए बी सी हमें घातें ज्ञात करनी है। अपना ये जो संबंध स्थापित करना उसका पर्पज़ यही है कि दिए गए संबंध में ए बी सी जो भी घातें हैं वो घातें हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब घात कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो हमने कहा कि विमीय सूत्रों की सहायता से। इस प्रकार ज्ञात करना, हमें विमीय सूत्रों की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखो t के लिए कहा गया तो यहाँ लिखेंगे t समानुपाती m की घात a, l की घात b, g की घात c। तो t के लिए समय के लिए विमा क्या लिखते हैं, t1। ओके, t1 लिख दिया हमने। फिर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए हम विमा क्या लिखते हैं, m1। द्रव्यमान के लिए विमा m1। फिर लंबाई के लिए लिखोगे तो लंबाई के लिए आएगी l1। फिर गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब l1 t - 2। क्या आएगा, l1 t - 2। ये अपने पास गुरुत्वीय त्वरण के लिए विमीय सूत्र है। अब इन सब के विमीय सूत्र रखो जो हमें संबंध दिया गया, सबके लिए रखते हैं। तो जहाँ t है उसकी जगह क्या आएगा, t1 समानुपाती m द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र अपने पास m1, और m की घात हमने क्या मान रखी है, e। ओके, जहाँ l1 उसकी घात क्या है, b। फिर देखो गुरुत्वीय त्वरण g। गुरुत्वीय त्वरण के लिए विमीय सूत्र क्या है, l1 t - 2। पूरे की घात क्या है, c। l1 t - 2 पूरी घात c। अपने पास तो घातें हो गई a b c, ये सब की घातें हो गई। क्या, तो m1 l1 फिर l1 t - 2। अब देखो जब किसी भौतिक राशि की घात पे फिर घात दी गई हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं या जोड़ते हैं। तो घात की घात हमेशा गुणा होती है। तो ये हो गया t1 एज इट इज। समानुपाती में m की घात क्या बनेगी, 1 × a, l की घात 1 × b, b। फिर नेक्स्ट l की घात 1 × c, c। फिर t की घात -2 × c, -2c। एग्जैक्टली। अब बेस इक्वल होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो ये तो अपने पास t1 रहा, ऐसे कि ऐसे ही रह गया। इधर जाएं तो ये m a। फिर देखो l की घात क्या लिखेंगे, l की घात अपने पास b + c। और फिर t की घात क्या आएगी, -2c। तो m की घात अपने पास a है, l की घात b + c है, t की घात -2c है। ये अपने पास सारी घातें आ गई, यानी कि विमीय सूत्र आ गए। अब इसके बाद हमें यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि अगर ये भौतिक समीकरण सत्य है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं आपस में हमेशा बराबर होगी, तुल्य होगी, बराबर होगी। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करें यहाँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो देखो t की पावर अगर देखी जाए तो इस तरफ 1 है, इस तरफ t की पावर -2c है।
एल की पावर यहाँ बी प्लस ई है, यहाँ कुछ नहीं, एम की पावर यहाँ ए है, यहाँ कुछ नहीं। हमें तो ए बी सी के मान याद करने हैं और वो हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ कर रहे हैं। तुलना करो, कंपेयर करो, सीधा लिख दें। तुलना करेंगे तो ए बराबर इस तरफ m की घात कितनी 0, तो देखो a का मान आ गया अपने पास 0। फिर l की घात देखें, t की घात देखें, तो t की घात अपने पास है -2c बराबर में t की घात है 1, कितनी 1। तो c का मान याद करो, ये -2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो c को क्या बन गया -12 बन गया। a तो आ गया अपने पास 0, एक तो वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू आ गई -12। अब अगर हम चेक करते हैं d के लिए, तो l की पावर को कंपेयर करो, l की पावर को कंपेयर करोगे तो b प्लस सी इक्वल में इस तरफ l की पावर क्या है, l की पावर 0 है, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब c की वैल्यू तुम्हें पता है -12, तो ये माइनस की वैल्यू पुट करोगे प्लस माइनस -1/2 राइट हैंड साइड में ले जाओगे साइन कन्वेंशन, तो b इक्वल टू क्या रह गया +12। ये आ गई b की वैल्यू। a आया अपने पास 0, b आया +12, c आया -12। तीनों वैल्यूज आ गई थी a b c। यही हमने कहा था यहाँ संबंध लिखते समय कि t समानुपाती m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, और वो a b c अपने पास तीनों आ चुके हैं। तीनों आ गए, तो अब तीनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। जैसे यहाँ पुट करता हूँ मैं, फाइनल रिलेशन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a की वैल्यू तो 0, ये लो 0, l टू द पावर b, b मीन्स +12, फिर j टू द पावर c की वैल्यू -12, g की पावर हो गई -12। तो पावर 0 है, मतलब उसकी वैल्यू तो क्या बन गई अपने पास 1 हो गई, तो ये तो कहीं काम का नहीं रहा। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर क्या है +12, g की पावर -12, डिवाइड में ले जाओ, प्लस बन गई ये हाफ। तो l की भी पावर अपने पास 1/2 है, हाफ है, g की पावर 1/2 है, हाफ है, मीन्स स्क्वायर रूट यूज कर सकते हो इसको। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g, ये रिलेशन आ जाता है। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g हो गया अपने पास, ये संबंध आ गया। एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है t के लिए, t = 2π √l/g। जो संबंध हमने यहाँ स्थापित किया है वो ये है, यानी कि 2π अलग से है, ये कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट हम विमीय सूत्रों की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो कांस्टेंट है, ये अपने पास विमीय सूत्रों की कमी है, विमीय सूत्रों की कमी। इसका ड्रॉबैक है कि जो भी कांस्टेंट्स होते हैं, नियतांक होते हैं, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे संबंध जो आएगा वो t का l और g के साथ आया, वो हमने कहा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √l/g के साथ। ओके, ये अपने पास संबंध हो गया। इस तरह से अगर हमें कोई भी भौतिक राशियाँ दी गई हो तो उनके लिए हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये किया आवर्तकाल के लिए, कि आवर्तकाल के लिए इस तरह से संबंध लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल कोई और ले सकते हैं। नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास, इसमें कहा जाए
एफ जो बल है, विस्कस फोर्स होता है श्यान बल, विस्कस फोर्स। इस एफ के लिए हमें संबंध स्थापित करना है नीटा के लिए, यानी कि श्यानता गुणांक के लिए आर, त्रिज्या के लिए रेडियस, और वी वेलोसिटी वेग के लिए। ये एफ का संबंध स्थापित करना है नीटा, आर और वी के साथ। इन सब के साथ हमें एफ का संबंध स्थापित करना है। तो एफ जो श्यान बल है, बल के लिए अगर वी में सूत्र रखोगे तो बल का वी में सूत्र हमें पता है m1L1T - 2, m1L1T - 2। फिर श्यानता गुणांक के लिए हमने पहले पढ़ा, देखो नीटा के लिए श्यानता गुणांक पढ़ा ना हमने, जब हमने वी में सूत्र सॉल्व किए थे। याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो, क्योंकि इजीली याद नहीं रहता, तो आप इससे सॉल्व भी कर सकते हो। ये भी तुम्हें बता रखा ट्रिक। तो त्रिज्या के लिए अपने पास लेंथ है तो L1, वेलोसिटी के लिए सिंपल है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि L1T - 1। ओके, तो नीटा के लिए जो वी में सूत्र आता है उसके लिए हमने सॉल्व किया था m1L1T - 2 को जब सॉल्व किया तो हमने कहा था कि आता है m1L - 1T - 1, m1L - 1T - 1। ये हमने सॉल्व कर रखा है पहले से ही। ओके, तो एफ के लिए m1L1T - 2, श्यानता गुणांक नीटा के लिए m1L - 1T - 1, त्रिज्या के लिए L1 और वेग के लिए L1T - 1। ये सारे अपने पास बीम में सूत्र है। अब संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए जिस राशि के लिए हमें सॉल्व करना है उसको तो हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे फोर्स है, बल है, तो ये संबंध लिखता हूँ मैं F समानुपाती किन राशियों पर निर्भर करता है बल का मान, तो वो हमने कहा श्यानता गुणांक नीटा पर निर्भर करता है, त्रिज्या r पर निर्भर करता है, और वेग v पर निर्भर करता है। तो ये तीनों राशियां f के साथ आ जाएगी। तो नीटा की घात a, त्रिज्या r की घात b, और वेग v की घात c। नीटा की घात a, r की घात b और v की घात c, ये तीनों घातें हुई अपने पास। ओके, अब अपना टारगेट क्या है, ये ए बी सी तो हमें याद करना है। अगर ये ए बी सी हम याद कर लेंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम ए बी सी याद कर लेते हैं तो अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो सारे विमेय सूत्र हम रखें यहाँ, जो भी विमाएँ अपने पास काम आ रही है वो इस संबंध में हम रख सकते हैं। यही हमें करना है, संबंध में सारे विमेय सूत्र रखे हैं। तो देख लें एफ के लिए, नीटा के लिए, सब के लिए अपने पास जो विमेय सूत्र आए हैं वो हम किस प्रकार रखें यहाँ पे। तो एफ की जगह रखें m1L1T - 2, एफ की जगह आ गया m1L1T - 2। फिर चलते हैं राइट हैंड साइड में। नीटा की पावर a है, नीटा की जगह क्या रखेंगे m1L - 1T - 1, m1L - 1T - 1 पूरे की पावर क्या है a है, पावर a हो गई। फिर त्रिज्या है r अपने पास, तो L1 पावर क्या हो गई b। तीसरा अपने पास v है, विमा हो गई L1T - 1, और हमने लिख रखी है c। समझ में आ रहा है, जहाँ नीटा था उसकी जगह हमने नीटा का विमेय सूत्र, जहाँ r था उसका विमेय सूत्र, जहाँ v था उस v का वेग का विमेय सूत्र, सबके हमने विमेय सूत्र रख दिए। और जो पावर्स है a b c वो हमने a b c रख दी।
अब देखो पावर्स को सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा m1 l1 t माइनस 2, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। राइट हैंड साइड में जो अपने पास पावर्स है वो आ जाएगी m टू द पावर 1 इंटू ए, तो 1 इंटू ए अपने पास क्या बन गया a, फिर l टू द पावर माइनस 1 इंटू ए माइनस ए, फिर t टू द पावर माइनस 1 इंटू ए माइनस ए हो गई। फिर देखो l के लिए पावर्स 1 इंटू बी, बी बन गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट l टू द पावर c, t टू द पावर माइनस c, m1 l1 t माइनस 2, ये अपने पास होगी m a l माइनस a t माइनस a, l b ये l c t माइनस c। अब जो भी आधार समान है वो घाते हैं जोड़ दें। लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो तो एज इट इज रहेगा m1 l1 t माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इधर आ जाए राइट हैंड साइड में। तो m टू द पावर a है, उसके अलावा क्या यहाँ पे m की पावर आ रही है? नहीं है, तो ये रहेगी m टू द पावर a। फिर चले l के लिए, तो l टू द पावर माइनस a प्लस b प्लस c, तीनों पावर्स ऐड हो जाएगी, माइनस a प्लस b प्लस c। फिर t के लिए माइनस a माइनस c, माइनस a माइनस c। ओके, अब क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना, हमें समतुल्यता यूज करनी है, यहाँ काम में लेनी है। तो तुल्यता के अनुसार क्या होगी? तुलना कर दो, इसमें कंपेयर करें, तुलना करने पर तुलना करें तो m की पावर यहाँ a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो a इक्वल टू क्या बन गया 1, सीधा आ गया अपने पास 1 आ गया, ये a की वैल्यू आ गई। फिर देखो जिसमें एक ही अननोन हो वो ले लो, चाहे l लो चाहे t लो, फिर सॉल्व इजीली हो जाए। जैसे t के लिए अपने पास माइनस a माइनस c, इसमें से a तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, a इक्वल टू 1 आया, तो c हम फाइंड कर लेंगे इजीली। तो t को कंपेयर करो, तो माइनस a माइनस सी इक्वल टू क्या रखोगे? t की पावर माइनस a माइनस सी, t की पावर यहाँ कितनी है? माइनस 2 है। अब a इक्वल टू कितना था? 1 था, ये रखो माइनस एज इट इज, ये 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस का 1 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 1 बनेगा, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या रह गया? माइनस 1। तो माइनस सी इक्वल आया माइनस 1, माइनस विल बी कैंसल आउट, देन सी इक्वल टू प्लस 1। तो a इक्वल टू भी 1 आया, c इक्वल टू भी अपने पास अभी तक 1 आया है। अब हमें ज्ञात करना है b, तो l की पावर्स कंपेयर करो, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू ये l की पावर और यहाँ l की पावर 1। अब जो हमें पता है ज्ञात कर चुके हैं वो तो वैल्यूज पुट कर दो। a इक्वल टू क्या था? 1, ये लो 1, b तो है नहीं, हाँ b तो हमें फाइंड करना है, और c कितना है? 1 इक्वल टू 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो b इक्वल टू क्या रह गया? 1। ये तीनों आ गए, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a b c तीनों वैल्यूज आ गई। ए बी सी अपने पास तीनों वैल्यू आ गई, ए भी आ गई, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब तीनों वैल्यूज पुट करो इसमें, इस संबंध में रखें, इसलिए एफ समानुपाती, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो नीटा की पावर ए थी, नीटा की पावर क्या है? 1, आर की पावर भी 1, वी की पावर भी 1, 1 1 1 आया अपने पास, तो हमने तीनों की पावर्स 1 1 पुट कर दी, नीटा की पावर 1, आर की पावर 1, वी की पावर भी 1 पुट कर दी। अब देखो ये जो संबंध आया वो आया है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर वी, ये क्या किया। और जो एग्जैक्टली रिलेशन होता है एफ इक्वल टू होता है अपने पास 6 पाई नीटा आर वी, ये अपने पास एग्जैक्ट रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी होता है। ये फोर्स के लिए, बल के लिए होता है।
लेकिन 6 पाई फिर से वही नियतांक है, और नियतांक हम विमीय सूत्रों की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए रिलेशन सिर्फ यहाँ तक सॉल्व होता है, एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो देखो हमें आवश्यक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि जिस राशि के लिए संबंध स्थापित करना, जैसे यहाँ तुम्हें कहा गया कि बल के लिए स्थापित करना है, तो उसको हमेशा रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। जिस राशि के लिए संबंध ज्ञात करना उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जिन राशियों पर निर्भरता है, जिन पे उसकी डिपेंडेंसी है, उन सभी का गुणा लेते हैं राइट हैंड साइड में, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, वो हमेशा राइट हैंड साइड में लेते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी कि उनकी पावर्स लेते हैं, ए बी सी डी, जितने भी अपने पास क्वांटिटीज है, तो ए बी सी हमने पावर ली, फिर विमाओं की सहायता से ये ए बी सी हमें ज्ञात करने हैं। ये ए बी सी हम ज्ञात करेंगे तो अपने पास आवश्यक सूत्र आ जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। ओके, ये अपने पास कंप्लीट हो जाता है। ओके, देख लें इसको।